देखिए, इस पेपर की श्रृंखला में 822 DW में आपका प्रश्न ये आ गया। देखिए, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, ये आपका द्विघात समीकरण का है। द्विघात समीकरण का इसमें प्रयोग किया गया है, लेकिन पहले आपको इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाना पड़ेगा। देखिए, मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए, ये है डी। लिखा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। अब आपको पता है कि कोई भी भिन्न जो होती है वो अंश बटे हर के रूप की होती है। किस रूप की? अंश बटे हर। तो अब उसमें आप देखिए, जैसे यहाँ कहा गया है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। तो यहाँ पे माना क्या माना कि अब माना किसी भिन्न का हर बराबर x। हमने मान लिया कि कोई भिन्न है जिसका हर क्या है? x है। अब इसलिए अंश क्या होगा? अंश दिया हुआ है कि अंश जो है वो हर से 3 कम है, अर्थात x - 3 क्या हो जाएगा? x - 3। तो इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी? इसलिए जो भिन्न आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी x, अर्थात भिन्न जो होती है वो होती है अंश बटे हर। और अंश बटे हर का मतलब क्या होता है कि x - 3 बटे x। यहाँ देखिए, जैसे है, इसलिए जो भिन्न आपकी होगी, भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे में हर। अंश क्या है? अंश आपका है x - 3 और हर क्या है? x। अंश बटे हर, ये एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 गुना। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है। अब प्रश्नानुसार क्या है कि अंश और हर में दोनों में क्या जोड़ दिया जाता है? 2 जोड़ा जाता है। तो x - 3 बटे x, इसमें भी +2 जोड़ा गया, इसमें भी +2 जोड़ा गया, दोनों में 2 जोड़ा जाता है। तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग जोड़ दिया आपने, तो ये हो गया x - 3 धन 2, x - 1 बटे x धन 2। अब कहा गया है कि नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग क्या हो जाता है? ये अब देखिए, ये आपका मूल भिन्न है। क्या है ये? मूल भिन्न। और ये क्या है? ये नई भिन्न है। ये क्या है? नई भिन्न। तो ये है आपकी मूल भिन्न और ये है नई भिन्न।
तो अब क्या है कि इस दोनों को जोड़ा जा रहा है, तो x माइनस 3 और बटे x धन x ऋण 1 बटे x धन 2 बराबर क्या है 29 बटे 20 हो जाता है। 29 बटे 20 हो जाता है ये। ठीक, इतने पे हम लोग पहुँचे। थोड़ा सा शुरुआत में इसको आपको समझना है कि आप किसी भिन्न को अंश और हर होता है, आपको पता है। आपने भिन्न मान लिया हर है, अंश भी मान सकते थे। आप थोड़ा सहूलियत रहेगी कि आपने हर माना तो हर से 3 कम x माइनस 3 हो जाएगा। और तो अब भिन्न क्या होती, अंश बटे हर, तो अंश x माइनस 3 और हर है ये, तो ये मूल भिन्न हो गई। क्या हो गई, मूल भिन्न। फिर प्रश्नानुसार इसमें क्या है, आपने 2 जोड़ दिया। क्या किया, 2 जोड़ दिया अंश और हर में। तो आपने यहाँ जोड़ा x माइनस 3 धन 2, x ऋण 1 और ये x धन, फिर इसको जोड़ दिया। तो x ऋण 3 बटे x धन x ऋण 1 बटे, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको आप हल करिए। x ऋण 3 गुणित x धन 2 धन x गुणित x ऋण 1 बटे x धन 2 बराबर 29 बटे 20। 29 बटे 20 ये हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा हल करूँगा, देखिए क्या है इसमें। अब यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x अपान नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, आई बराबर है 29 बटे 20। क्या है 29 बटे 20। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये और यहाँ माइनस 3x माइनस 4x, माइनस 4x और ये प्लस 2x माइनस 2x। क्या हुआ, यूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और माइनस 3x और माइनस x माइनस 4x में प्लस 2 हो गया माइनस 2x और माइनस 6 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x 29 बटे 20। अब यहाँ से तिर्यक गुणा हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा, इसका गुणा इससे। तो देखिए यहाँ पे 20 कोष्टक में 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 बराबर 29 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये तो देखिए ये हो गया 40 एक्स स्क्वायर माइनस 40x, 40 एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 120 बराबर 29 एक्स स्क्वायर प्लस 29 दूना 58x। ये ठीक। अब इसको आप ये करिए, इसको लाइए इधर, तो 40 एक्स स्क्वायर माइनस 29 एक्स स्क्वायर ये आ गया, फिर माइनस 40x क्या है माइनस 40x और माइनस 58x माइनस 120 बराबर 0, ये आ गया। अब यहाँ देखिए 40 से 11 घटाइए, 40 में से 29 ही आपका 11 एक्स स्क्वायर ऋण
98x और माइनस 120 बराबर 0। ये आ गया। 4 नंबर का प्रश्न है तो थोड़ा सा काम तो रहेगा ही। अब मैं इसको हल करूँगा। ये आपका अब द्विघात का आ गया, अब जाके द्विघात का रूप लिया है। शुरुआत से आप इसको देख लीजिए। अब मैं इस स्टेप को हल करूँगा। तो इस स्टेप को हल मैं करूँगा। आप देखिए द्विघात समीकरण है, इसको हल करने की कई विधियां हैं। एक तो श्रीधराचार्य नियम है, या आपके पास ये नियम है कि अगर जैसे ax² अब प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, इसका गुणा आप इससे कर दीजिए, इसका गुणा इससे कर दीजिए। और फिर अगर यहाँ धन है तो जोड़ने पे ये आना चाहिए, अगर ऋण है तो ये घटाने पे आना चाहिए। तो वही कंसेप्ट का यहाँ प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ करेंगे 11 गुणित 120, 11 गुणित 120। अब 11 गुणित 120 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे कि घटाने पे 98 आ जाए। तो इसको मैं लिखता हूँ 11 गुणित 10 गुणित 12। ठीक, हमने 120 को क्या लिख दिया, 12 गुणित 10 में। ठीक, अगर आपको न समझ में आए तो एक बार फिर बता दें। मतलब ये आपका 11 है यहाँ पे, ठीक है, गुणित ये 12 गुणित 10। ठीक, अब इसको आपको लेना है इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये बट गया इसमें। तो ये आगे 11 दहम 110 अगुणित 12, 110 गुणित 12। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, 110 गुणित 12 में अब यहाँ आप रख दीजिए, हो जाएगा 11x² माइनस क्या हो जाएगा, ये 110 और माइनस 12, मतलब 110 माइनस 12 का मान क्या आ रहा है, 98, और x अब माइनस 120 बराबर 0। ये आ गया। ठीक, अब इसको अंदर करिए आप, तो 11x² माइनस 110x अब प्लस 12x माइनस 120 बराबर 0। तो देखिए 11x² माइनस 110x प्लस 12x ऋण 120 बराबर 0। फिर यहाँ हमने 11 कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो यहाँ 11x माइनस 10। फिर यहाँ हमने कॉमन लिया, यहाँ 11x कॉमन होगा, 11x कॉमन हुआ तो x माइनस 10 प्लस यहाँ 12 कॉमन हुआ तो x माइनस 10, ये आ गया। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आ जाएगा ये और ये, तो यहाँ x माइनस 10 कॉमन हो गया, क्या हो गया, x माइनस 10। तो अगली लाइन में आ जाएगा ये 11x प्लस 12 और ये बराबर 0। अब देखिए यहाँ x बराबर 1 मान आएगा 10 का, चूँकि पता है कि यदि a गुणित b बराबर 0 तो a बराबर 0 या b बराबर 0। तो यहाँ x बराबर 10 या x बराबर ऋण 12/11। ठीक, अब देखिए तो ये इसका यहाँ मान होगा ही नहीं, चूँकि यहाँ तो ऑलरेडी ये ऋणात्मक भिन्न है, x का ये मान आपको लेना है। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमने शुरुआत हमारी मूल जो भिन्न थी, याद करिए आप, जो मूल भिन्न थी क्या थी वो बताइए, वो थी x/x माइनस 3। क्या थी वो, x माइनस 3/x। तो अब यहाँ रख देंगे 10 ऋण 3/10 अर्थात 7/10। ये आपका उत्तर हो। अब थोड़ी देर के लिए हम इसकी जांच भी कर लेंगे, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न है तो जांच कर लेंगे। हालांकि जांच के समय तो आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं, लेकिन आप फिलहाल यहाँ टेस्ट कर लेंगे ताकि एग्जाम में गलत ना हो। जैसा ये कह रहे हैं उसी हिसाब से आप चलिए और इसको आप देखिए कि कैसे क्या हो रहा है।
जैसे इन्होंने कहा है उन्होंने कि जो एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। भिन्न का जो अंश है उसके हर से 3 कम है, ठीक है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है, जैसे 7/10 है और इसमें अंश में हमने 2 जोड़ दिया तो 9 आ गया, हर में हमने 2 जोड़ दिया तो 12 आ गया। 2 जोड़ दिया जाता है तो नई तथा मूल भिन्न का योग, इन दोनों का योग हो जाता है ये, तो ये 12 सते 84, इसका गुणा इससे, अब प्लस 90/10 गुणित ये। अब यहाँ पे देखिए आप, ये आ गया 4 और 174/10 ये, ठीक। अब यहाँ पे अब इसको आप करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 छंग 12, 2 8 16 और 2 से क्या बल्कि 3 से इसको काटिए। किससे काटिए? 174 को 12/3 से काटिए। 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 8 24, फिर इसको 2 से काटिए तो 29 है ये, तो आ गया 29/30। अर्थात ये जो आपको उत्तर है ये पूरी तरह से सही है। तो इसका आप अभ्यास कर लीजिएगा। इस तरह के प्रश्न आपको प्रायः पूछे जाते हैं 4 नंबर में, 6 नंबर में भी आ सकता है बाय द वे, तो इसकी आप पूरी तैयारी रखिए। देखिए अगला प्रश्न, चित्र में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के 2 लंबवत व्यास हैं। ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर तो लघु और दीर्घ वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है आपके सामने, देख लीजिए। ए बी और सी डी केंद्रों वाले एक वृत्त के 2 लंबवत व्यास हैं। ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर इतना है, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ये है ई। देखिए ये चित्र हमने बना दिया है, रफ फिगर है, समझ लीजिए। ये आपका चित्र में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के 2 लंबवत व्यास हैं। अर्थात एक व्यास आपका ये है सी डी है, दूसरा आपका ए बी है, ठीक। इनका केंद्र आपका ओ है, 2 लंबवत व्यास है। ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ओ डी क्या है? छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, ये कितना है? यहाँ से ये दूरी आपकी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ओ ए कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो लघु और दीर्घ वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक आपको ये लघु वृत्त है और ये दीर्घ वृत्त है। अब देखिए ये आपको यहाँ पे दिया है ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा? 7। ये बराबर किसके हैं? ओ बी के। ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है, किसके बराबर है? ओ बी के, ए बी और सी डी। अब यहाँ पे आपका ये जो है ओ डी है, ये क्या है? छोटे वृत्त का व्यास है। तो देखा जाए तो आपका ओ डी भी जो होगा, ओ डी इसी प्रकार क्या हो जाएगा? ओ डी बराबर ओ सी। ओ डी बराबर क्या हो जाएगा? ओ सी। ये बराबर भी होगा 7 सेंटीमीटर। ये भी क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका आधा है, ये इसका आधा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो लघु वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? 7/2
सेंटीमीटर। व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तथा दीर्घ वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे आपको बताना है तो लघु और दीर्घ वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इसलिए लघु वृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए लघु वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई गुणित त्रिज्या का वर्ग, ये होता है क्षेत्रफल। तो बराबर पाई क्या हो जाएगा, पाई इंटू 7/2 का वर्ग, ये क्या हो जाएगा, इकाई का वर्ग। ये नंबर 1। फिर दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई इंटू त्रिज्या का वर्ग बराबर पाई इंटू 7 का वर्ग, ये क्या हो जाएगा, इकाई का वर्ग। ये तो ठीक। अब इसलिए लघु वृत्त का क्षेत्रफल बटी क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई 7/2 का वर्ग बटे पाई 7 का वर्ग बराबर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हुआ 49/4, ये 49 से 49 कट गया, कितना आ गया 1/4, कितना आ गया 1/4। ऐसे को हम आप लिख देंगे 1:4, ये आपका उत्तर है। यही आप प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, बस इसमें आपको यही समझना है कि इसका त्रिज्या 7 है और इसकी त्रिज्या 7/2 है। इस कंसेप्ट में इस प्रश्न को आपको करना है। अगला प्रश्न देखिए, ये माध्य का है। अब इसी पेपर में आप ध्यान दीजिएगा कि एक ही पेपर में आपको बहुलक, माध्य और माध्यिका, दो नंबर में आपको देखिए माध्यिका पूछ चुका है, बहुलक पूछ चुका है, और 4 नंबर में ये आपका माध्य आया हुआ है इसी पेपर में। तो आप देख लीजिए कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है, अर्थात आपको तीनों का फार्मूला आपको आना चाहिए। देखिए ये प्रश्न मैं करा चुका हूँ, इसमें देखिए डी वाले में ये आपको माध्य के माध्यिका पूछा है और इसमें बहुलक पूछा हुआ है 2 नंबर में। और फिर इसी पेपर में आगे चल के आपको क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है समांतर माध्य या माध्य। अब ये देखिए ये सब प्रश्न फार्मूला बेस्ड हैं, सिर्फ आपको इनका सूत्र अगर आता है तो आप प्रश्न को कर देंगे, और इसमें प्रश्नों में कुछ खास नहीं रहता। देखिए हमने पूरा टेबल बना दिया है। क्या किया है इसमें, जो आपको दिया हुआ है वर्ग अंतराल, ये 20, ये इसको दे दिया है, और हमने बारंबार तक दे दिया है, मतलब कि इसके बीच में ये है। अब मध्यमान क्या होता है, मध्यमान जो निकलता है इसका निकलता है, अर्थात 20 और 60 का मध्यमान क्या होगा, तो 20 और 60 का मध्यमान होता है 20 धन 60/2, तो क्या हो जाएगा 80/2 अर्थात 40। क्या गया 40। अब देखिए 60 और 100 का मध्यमान क्या होगा, 60 में 100 जोड़ें कितना आ जाएगा 160, कितना आ रहा है 160, अब बटे 2 कितना आ गया 80। अब 100 में 150 जोड़ेंगे
कितना आ जाएगा 250, 250 और 250 को कर देंगे तो कितना आ जाएगा 125, कितना आ जाएगा 125। अब देखिए 150 250 ये आ गया 400, 400 का आधा क्या हो जाएगा 200, फिर 250 और 350 कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 300, क्या आ गया 300, फिर 350 450 ये कितना आ गया 800, इसका आधा आ गया आपका 400। इतना सिस्टम आपको आ गया। अब अगले जो आपका काम करना है, इसको हम बारंबारता को f से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं f से, और मध्यमान को x से। अब अगली टेबल में यक्स का f से गुणा होगा, अर्थात 7 का गुणा 40 से, तो ये कितना हो जाएगा 280। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 125 का, अभी करते हैं, ये हो जाएगा 2400, ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 1200। अब 125 का गुणा 16 से करिए, देखिए क्या आता है। 125 का गुणा अगर आप 16 से कर रहे हैं, किसका गुणा 125 का गुणा अगर आप 16 से कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है 2000, कितना आता है 2000। तो अर्थात ये आपको क्या आ गया 280 आ गया, 400 आ गया, 2000 आ गया, 2400 आ गया, 600 आ गया, अब 1200 आ गया। अब हमारा जो फार्मूला होता है समांतर माध्य का, वो होता है, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, समांतर माध्य या माध्य कहिए। समांतर माध्य के वैसे तो 3 फार्मूले, लेकिन जनरली अगर आपको कुछ कहा नहीं जाता है तो आप इसी का प्रयोग करेंगे। ये होता है समेशन ऑफ f इंटू एक्स अपॉन समेशन ऑफ f। ये अर्थात f गुणित x का जो योग है और f का जो योग है, आपको इसको इससे भाग देना है। तो यहाँ इसको जोड़ डालिए आप, ये 7 5 12, 12 12 24, 24 16 40, 5 45। तो ये जो आपका f आया कितना आ गया 45, f कितना आ गया 45। अब इसको आप जोड़ डालिए, इसको जोड़ते हैं, ये आपका जो आएगा ये आएगा समेशन ऑफ f इंटू एक्स या x इंटू एफ जो या f इंटू एक्स जो भी कहें, ये आपका आएगा 6880, 6880 आता है। ये आप देखिए, इसको आप जोड़ेंगे तो यही आएगा। अब इसको आप उठा करके सीधे इसी में रख दीजिए, 6880 बटे में कितना हो जाएगा 45। अब आपको भाग भी इसको अपने से देना है, तो कितना आता है 152 152.89 या 8.8 या 88 कह दीजिए या 89 अप्रोक्सीमेट। ये आपका इसका उत्तर है। 4 नंबर इसमें आपको मिल जाएगा। बस इसमें क्या है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके बड़े बड़े हैं और इसमें कुछ खास नहीं है। ये सवाल पूरा देख लीजिए आप। समांतर माध्य का फार्मूला ये होता है समेशन ऑफ एफ एक्स बटे एफ, अर्थात जो बारंबारता है उसका योग और इसका योग, इसको आप इससे भाग दे देते हैं। ये पूरा है, आप देख लीजिए।